Yes. Good morning, students. We are from Everest Coaching Institute, फगवाड़ा. हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ फ्रेंड एंड अ फो. ठीक है जी. आज हम बात करेंगे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग. ओके. पहले बीमारी हम बाद में बात करेंगे. पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग जो कैरियर्स हैं वो कैसे कैसे एंटर हो सकते हैं. उसके काफ़ी वेज हैं. दी पैथोजेंस कैन ऑल्सो एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जैसे कोविड है, इट गोज़ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नाक से जाता है, मुंह के सांस से भी जाता है. कुछ गलत खाने से आपका पेट भी खराब हो जाता है. तो वो एक पैथोजेंस है, एक बीमारी है. ठीक है. दे कैन बी, उसके काफ़ी सोर्स हैं. या तो वो सोर्स एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, या बाय मॉस्किटो या बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट से, कोई भी हो सकता है. ओके. दीज डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो अगर आपको हो गया तो आप किसी और को भी फैला सकते हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ओके, कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोविड. तो आपने कोविड में अभी देखा है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ होता है या कोविड से इन्फेक्शन होती है तो हम उससे प्रिवेंशन रखते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, फेस पे मास्क लगाते हैं. ठीक है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो आपको ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे इन्फेक्टेड पर्सन से. जैसे आपको बुखार हुआ बेसिकली, अगर आपको कोविड नहीं है तो वो फीवर किसी और को ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. ओके. इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड हो या वो ट्यूबरक्लोसिस से, तो जब भी वो स्नीज करता है या छींकता है तो एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं सस्पेंडेड. वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में रहते हैं. जब कोई उसको सांस लेता है, टच करता है या दोबारा अपने नोज़ पे लगाता है तो वो उस ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान उसके बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन से डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं. जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है और हवा से जाता है. ठीक है. और साथ में उनके प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं. जैसे हम बोलते हैं कोविड में, कीप पीपल इन आइसोलेशन. ओके. उसके बाद मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, दे आर ऑल वायरसेस. ठीक है. और पर्सनल बिलोंगिंग्स, किसी घर में चिकन पॉक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इसके कपड़े अलग से वॉश करने हैं, डिटॉल डालना है ताकि इन्फेक्शन कैरी ना हो. सेम इज़ विद द कॉलरा एंड टाइफाइड. अच्छे तरह से हाथ ना धोना, ये बेसिक कुछ कारण हैं. ठीक है. और बॉयल्ड फूड खाना, ठीक है, बॉयल्ड वाटर पीना, इन से इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है. सबसे डेंजरस है इसमें हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए वाटर से फैलता है. नॉर्मली क्या होता है कि जब ड्रिंकिंग वाटर में, हमारे घर में जो पाइप के थ्रू वाटर आता है, अगर उसमें अनहाइजीनिक वेस्ट मिल जाए तो वो वाटर को वायरस स्प्रेड करती है और ये वायरस बहुत डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए. फिर आ गया मलेरिया. मलेरिया उसी तरह है जैसे डेंगू है. ये प्रोटोजोआ, एक मॉस्किटो इसका एक कैरियर है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ओके, दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इसको अलाउ करता है. तो तभी गवर्नमेंट बोलती है न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे कि आप अपने घर के आसपास इसको फैलने ना दें. फिर आ गया दूसरी कैटेगरी में हमारा प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये आप बहुत कुछ देखते हो अपने आपके आसपास कि आपने घर के बाहर कोई वेजिटेबल लगाई, वेजिटेबल के ऊपर रस्सी लग गई है, पत्ते उसके झड़ने लग गए हैं. ठीक है. ये सब उसकी बात हो रही है. ठीक है. प्लांट डिजीज़ में सबसे बेस्ट है जो मेन है वो है सिट्रस एंकर.
ये बैक्टीरिया है जो हवा में फैलता है। तो तभी आप देखते होंगे फार्मर अपने फील्ड में कुछ कुछ दिनों बाद स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजीली इनका शिकार ना बन जाए। और एक बहुत कॉमन डिजीज़ है वीड का, जिसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वॉट वीड। ये हवा से भी होता है या उसके सीड भी इन्फेक्टेड होते हैं। फिर हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या कहता है? फूड पॉइजनिंग कहता है कि कई बार आपने कहीं बाहर से या कहीं घर में कुछ खाना खाया, आपको थोड़ा सा आपका एब्डोमेन स्टोमक अनइवन सा महसूस हुआ, मे बी आपको लूज मोशंस भी लगे, ठीक है, आपको वॉमिटिंग्स भी हुई। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे ये पूछता है डायग्नोसिस के दौरान कि आपने क्या खाया था। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जिसमें ऑलरेडी पैथोजेंस थे वो आपकी बॉडी में जाके उसने आपके सिस्टम को अनइवन कर दिया है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं समटाइम्स इट हैपन दैट वी ईट मोर फूड देन इट कैन बी डिजेस्टेड बाय अवर स्टोमक। आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट वॉमिटिंग एंड वी नीड टू सी अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेज दिस इज़ व्हाट ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग काफ़ी तरीके से होता है, काफ़ी रीज़न हैं इसके। आपने कोई आज का खाना बनाया हुआ कल खाया शाम को और उसको आपने ध्यान से स्टोर नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपने ओवर ईटिंग कर ली है, आपका फूड आपका स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाया आपको, ओके। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फूड को टॉक्सिक बनाते हैं जो सूटेबल नहीं होता खाने के लिए। सो हमें फूड जो हम खाते हैं उसको हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी। और फूड प्रिजर्वेशन के टाइप जैसे आप इस स्लाइड में देखते हैं, ये स्लाइड में हम पिकल्स देखते हैं, ठीक है। काफ़ी मेथड्स हैं इसके स्टोर करने के। सबसे कॉमन जो आप घर में देखते हैं पिकल्स, अचार, जिसको हम केमिकल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम विनेगर वगैरह भी मिक्स करते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, आप घर में कोई सब्जी लेके आते हैं तो उसमें सॉल्ट लगा के आप रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। शुगर, मार्केट से आप कुछ मुरब्बा लाते हैं खाने के लिए तो उसमें शुगर सोल्यूशन होता है। शुगर सोल्यूशन बेसिकली मोटिव क्या है कि हमने इनके प्रिजर्व करके रखना है। और प्रिजर्व कैसे हो पाएगा? जब कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन्वायरमेंट से रिएक्ट ना हो पाए, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। जो पैक्ड मिल्क आप लेते हैं वो 70 डिग्री से अबव उसको बॉयल करके एकदम कूल ऑफ कर देते हैं, जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो डेड हो जाता है। स्टोरेजिंग एंड पैकेजिंग, स्टोरिंग मीन्स लाइक वी पुट द फूड इन रेफ्रिजरेटर, पैकिंग मीन्स यू गो टू मार्केट टू बाय अ पैक्ड फूड। तो ये सब लॉजिक्स हैं या तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर, ठीक है। एवरेस्ट कोचिंग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसके साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी नॉलेज मिले, लाइक भी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।